हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपके फिजिक्स के पेपर के बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हैं, इसीलिए इस वीडियो में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट, जिसमें कि हम बच्चों द्वारा भेजे गए डाउट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर को फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, रिवीजन और साथ के साथ में डाउट्स कवर। जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे ना, इस चैप्टर में हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर फर्स्ट के डाउट कवर करेंगे। चलो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत स्पीड के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बेटा आपने बेसिक सबने पढ़ रखा होगा तो चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो उससे पहले जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भैया, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से यस और नो। क्लियर है? शाबाश। ठीक है, फिर उसके बाद में भैया बात करते हैं कि भैया इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चले, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट। बेटा जी जैसा कि आप सभी जानते हो चैप्टर फर्स्ट एंड 2 हमारी फर्स्ट यूनिट का आता है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट और 2 कवर होता है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, जो कि किससे अराइज होते हैं बेटा, रुके हुए चार्ज से, यानी कि स्टैटिक चार्ज से। फिर हम बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भैया, तो ये क्या है भैया, प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम क्या करता है भैया, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भैया इसको रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। किसके बारे में बात चल रही है, चार्ज के बारे में बात चल रही है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं भैया, तो कैपिटल क्यू से डिनोट कर लो या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट कर लो। वही बात करें भैया इसके एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होती है भैया, इसकी कूलाम होती है। वहीं अगर 10th क्लास वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो भैया वही सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भैया, चार्ज दो तरीके के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर बात है। और बात करें भैया कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बच्चे इसको ऐसी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस पर अप्लाई होती है कि जो भी चार्ज होगा बेटा वो कहां होगा, किसी भी कंडक्टिंग, चाहे वो होलो हो, ठीक है, या फिर वो सॉलिड हो। बेटा कोई भी अगर कंडक्टिंग बॉडी है मेरे पास तो उसके हमेशा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहां होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। बेटा फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, ठीक है, और इंडक्शन से कोई भी बॉडी क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। बेटा इंडक्शन वाला प्रोसेस हमारा कहां लगता है, गोज लॉ में लगता है। ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि गोज लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर बात है। फिर इसके बारे में बात करते हैं भैया कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है। तो आप सब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो भैया, कंडक्टर्स कौन, जिसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, और इंसुलेटर कौन, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, मिनिमम होती है, और इंसुलेटर की क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है, और सेमीकंडक्टर्स के इनके बीच में रहती है। फिर वही बात करें भैया इनको भैया हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर को साथ के साथ में डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ये आप सब बेसिक एग्जाम्पल सब जानते होंगे। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो फिर बात करें भैया प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो चार्ज का नेचर कैसा होता है भैया, एडिटिव नेचर होता है। कैसा होता है, एडिटिव नेचर। अगर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है तो अगर मुझे नेट चार्ज निकालना हो तो सबका क्या कर दूं मैं, सम कर दूं। ठीक है, फिर वही बात करें भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कैसा नेचर है, कंजर्व्ड नेचर है, यानी कि जो चार्ज इनिशियल था वही चार्ज क्या होगा, फाइनल होगा। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व्ड होता है। जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज क्या होगा, फाइनल में होगा। क्लियर बात है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल प्रोसेस। द चार्ज मे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बट नेट चार्ज विल ऑलवेज द सेम। नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा भैया, सेम। बस इसको तुम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन क्या रहेगा, नेट चार्ज सेम रहेगा। फिर वही बात करें भैया क्वांटाइजेशन चार्ज का, तो ये सबने पढ़ रखा है। द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। कि चार्ज भैया हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। किसका क्या रहेगा भैया, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। ठीक है भैया, किसका, फंडामेंटल चार्ज का, जो कि क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है भैया, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं भैया, प्लस माइनस 1 2 3 4 और 0 भी इंक्लूड होता है। बात करी जाए भैया चार्ज की, ई क्या है भैया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वही बात करी जाए भैया चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, तो भैया चार्ज क्या है,
वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन मास क्या है भैया, एक क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर बात है। चलो, तो चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मास, ये वेलोसिटी और मास पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। वहीं मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी, मास जो होता है बेटा बॉडी का वो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू MO 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सर ये MO क्या है, मास ऑन एयर, ऐसा समझो है ना, मास ऑन एयर। यहाँ पे जब भी O आएगा ना तो O समझना भाई, यानी कि किसकी बात हो रही है, फ्री स्पेस की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है। वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, M इज द मास ऑफ द बॉडी, MO इज रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और MO मतलब यानी कि वो रेस्ट मास, और किसकी बारे में बात हो रही है भैया, जो एयर में है ना। क्लियर बात है। चलो फिर वही बात करें भैया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये सबने पढ़ रखा है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, लेकिन द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। ये बेसिक बात है बेटा, इसको पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लोगे, क्लियर बात है। चलो अब बात करते हैं भैया कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हैं। तो भैया कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होगा, अगर 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, मेरे पास क्या है 2 पॉइंट चार्जर, वो कैसे हैं भैया, स्टैटिक पोजीशन में, यानी कि रुके हुए पोजीशन में है, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, 2 मास के बीच में एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही भैया अगर कोई चार्ज है वो स्टैटिक है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को किसने डिफाइन करा था, कूलम्ब्स ने डिफाइन करा था, उसको ही हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, तो भैया क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया इनके चार्ज के प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके डिस्टेंस के। अगर मान ले कि भैया पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, r है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। f तो भैया जब इनको कंबाइंड करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो f इक्वल टू क्या आएगा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। जो k होगा बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे। k क्या डिपेंड करेगा भैया, किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ध्यान रख लेना। यानी कि k हर एक मीडियम का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए यानी कि चार्ज पे एयर में कुछ और फोर्स लगेगी, अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड ऑयल या फिर किसी और में डाल दूंगा तो भैया वहां पे कुछ और फोर्स लगेगी। क्लियर बात है। के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है बेटा निकल के। ठीक है, वहीं बात करें जब इसकी वैल्यू की तो होती है 9 × 10⁹। क्लियर बात है, हाँ या ना बोलो जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब जो कूलम्ब्स लॉ होगा बेटा वो कैसा रूल फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा रूल फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भैया, घटेगा। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो डिस्टेंस था वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स कितनी होगी, पहले से 4 टाइम्स कम होगी, पहले से 4 टाइम्स क्या होगी भैया, कम होगी। ठीक है, वहीं अगर इसको डिस्टेंस को हाफ कर दो तो 4 क्या हो जाएगी भैया, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी पहले से। अब देखो बेटा ये ग्राफ है, ग्राफ यहीं से सीख लो, ये बेटा फोर्स और रेडियस के बीच का ग्राफ है। ये किसका क्या दिखा रहा है, ये ऐसे साइन जब भी दिखाएगा यानी कि समझ लो कि ग्राफ कैसा है, इनवर्स दिखा रहा है। ग्राफ कैसा है, इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। जो स्लोप है वो कैसा रिलेशन दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। दिख रहा है आपको, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। क्लियर बात है बेटा, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझ लेना। फिर वही बात करी जाए भैया कूलम्ब्स की वेक्टर फॉर्म के बारे में, ये वेक्टर फॉर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मान लिया मेरे पास 2 चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है भैया, r है, तो ये इस पे फोर्स, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे भैया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अरे हाँ या ना लगाएंगे भैया, क्यों लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह वैलिड करता है। ठीक है, कि अगर तू मेरे पे फोर्स लगाएगा तो मैं भी तेरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगा। क्लियर बात है। चलो तो यहाँ पे बात करें भैया, मान ले पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर बात है, बोलो जल्दी से, चलो शाबाश। यहाँ पे मान लेते हैं भैया R12 का मतलब क्या है कि भैया इधर साइड की डिस्टेंस क्या है, R12 है, इधर की डिस्टेंस को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया भैया, R21। क्लियर बात है। चलो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय, अभी आपने पढ़ा भैया, चाहे F12 निकाल लो चाहे आप F21 निकाल लो, बात सेम है, जो कि क्या होगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी अपने पीछे नहीं पढ़ा, अभी जस्ट अभी हमने कूलम्ब्स लॉ फॉलो करा। लेकिन वहीं अगर इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें तो बेटा ध्यान रख लेना, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे 1 2 लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर, R12 आ जाएगा। और सर यहाँ पे जो ये है ना, ये आर कैप इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बेटा किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन देता है वो कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया भैया, यहाँ पे हमने जो यूनिट वेक्टर होता है भैया उसको कैसे निकालते हैं, सपोज दैट यहाँ पे आर कैप है, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, आर कैप है। चलो जल्दी जल्दी से मैं आपका करा देता हूँ, अरे आजा भाई जल्दी,
देखो सपोज दैट भैया यहाँ पे आर कैप है मेरे पास, क्या है भैया, आर कैप है। तो भैया आर कैप कैसे निकलेगा, तो बेटा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कैसे निकलेगा सर, आर कैप कैसे निकलेगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। बस इतनी बात ध्यान रखनी है भैया यहाँ पे। तो F12 1/4 पाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। यूनिट वेक्टर का सेम देखो फॉर्मूला R12, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड आ गया भैया यहाँ पे। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है, नहीं है, शाबाश। अब यहाँ पे चलेंगे, जब इसका यहाँ पे वेक्टर आ गया, इसके यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी भैया, क्यूब हो जाएगी। अरे बोलो जल्दी से, क्लियर बात है, शाबाश। ऐसे ही भैया हम किसके लिए निकाल लेंगे, R2 F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेम तरीके से भैया हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो भैया जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे F12 किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ F21 के, जो कि भैया क्या वैलिड करता है कि कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्ब लॉ किसके लिए एग्री करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये अगर बात आ जाती है प्रूफ करने के लिए तब की बात है, वरना आप इतना भी काम लिख दोगे तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। क्लियर बात है। चलो फिर बात करते हैं भैया फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है भैया, मल्टीपल चार्ज हैं और उन पे क्या है भैया, मल्टीपल फोर्स लग रही है, तो हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, सबका क्या कर दो, सम कर दो। F1 चार्ज पहले वाले फोर्स की, पहले वाले चार्ज पे फोर्स, दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स, सबका क्या कर दो, सम कर दो। क्लियर बात है। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि जो एक इंडिविजुअल फोर्स होगी ना बेटा, वो अनअफेक्टेड होगी, उस पर किसी और फोर्स का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है। अब वहीं बात करी जाए भैया परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है भैया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और अ मीडियम दैट अफेक्ट्स द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन द मीडियम। बेटा मैंने आपको अभी बताया था ना कि के अलग अलग होगा मीडियम का, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम किसी मीडियम में क्या कर देते हैं, चार्ज को प्लेस करेंगे, अलग अलग मीडियम में प्लेस करते हैं, तो बेटा जो यहाँ पे ये रिलेटिव परमिटिविटी है और परमिटिविटी है, ये क्या करते हैं भैया, उसको अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं भैया, उन दोनों के बीच की लगने वाली फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है भैया। अगर एफ साइलेंट इंक्रीज होगा, एफ साइलेंट क्या है भैया, यहाँ पे जो ये एफ साइलेंट है भैया, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है भैया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो भैया ये बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी भैया, घटेगी, और इसका अपोजिट क्या है भैया, वाइस वर्सा है। अगर ये एप्सिलॉन नोट क्या होगा भैया, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। बेटा एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो भैया अगर ये मिनिमम होगा तो फोर्स क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी। किसकी बात है भैया, फ्री स्पेस की। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो क्या होगी भैया, बड़ी होगी। किसके कंपैरिजन में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कंपैरिजन में। तो अपोजिट काम होगा, तो फोर्स ऑन मीडियम क्या होगी भैया, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, फोर्स ऑन फ्री स्पेस। जो भैया एप्सिलॉन नोट है, परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा ये भी कूलम्ब्स लॉ से ही आ जाएगी इसकी यूनिट जरूर ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम का जब भैया किससे रेशो निकालते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से, तो उसी रेशो को भैया हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं भैया, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके इक्वल हो जाएगी भैया, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। अब देखो यही बात क्या है, यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया किसके बीच में भैया, यह मैंने बताया था ना, जब भी ओ आएगा तो समझ लो फ्री स्पेस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, फ्री स्पेस के बारे में बात हो रही है। तो इसका फोर्स, ये किसका है भैया, मीडियम का फोर्स। जब भी यहाँ पे फ्री स्पेस की बात आएगी तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी मीडियम की बात आएगी तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन एम। बेटा सिंबल है एप्सिलॉन का, किसका है, एप्सिलॉन का। तो भैया इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, एक पहले से दूसरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो रेशो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नोट एम, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। और जब भैया इन दोनों का रिलेशन ही क्या निकल के आया था, अभी बताया नहीं भैया, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है भैया, क्लियर बात है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो बस ध्यान से समझ लेना भैया कि क्या है भैया इलेक्ट्रिक, इट इज अ वेक्टर फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज नियर इट्स सराउंडिंग। क्या है भैया, इट इज अ वेक्टर फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। क्या है भैया, वेक्टर फील्ड है जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस होगी भैया, चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स। फिर दूसरा भैया सिंपल डेफिनेशन बता दो, अब तो हमें सिंपल डेफिनेशन का काम है। तो भैया क्या है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज।
फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होगा भैया मेरा, क्यू नोट। टेस्ट चार्ज क्या होगा, क्यू नोट होगा। इट इज अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज that is used to detect the presence of an electric field. Suppose that, बेटा समझो ध्यान से, एक बात क्लियर समझना, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो अपने आसपास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्लियर बात है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए हम एक और मैदान में चार्ज छोड़ते हैं, जिस चार्ज का नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज। अब वो टेस्ट चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या बता देता है कि हाँ इस रीजन को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर बात है। तो टेस्ट चार्ज क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस डिटेक्ट करता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और बेचारे की, इस गरीब की है, इसकी जो गरीब की भैया हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भैया तेरी तो कुछ है ही नहीं जिंदगी, बस तू बताना आया कि हाँ भैया यहाँ पे इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे बात करें भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जरा बच्चों 1 मिनट रुकना मुझे देना। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं वापस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मान लेते हैं भैया, यहाँ पे ये चार्ज है और ये दूसरा क्या है भैया, टेस्ट चार्ज है। कूलम्ब लॉ से इनका क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकालें, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नोट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकल के आ जाएगी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ध्यान में रख लेना बहुत प्यार से। ठीक है, अब बात करती जाए भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन निकाल लो, तो भैया वो कैसे निकलता है, सबका क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सम कर दो, क्लियर बात है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के क्या होगी भैया, टूवर्ड्स होगी। पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज से क्या होगी भैया, उसके टूवर्ड्स होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन एक्सीलेंट वे टू विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत है। दीज आर ड्रॉइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज ऑब्जेक्ट यूजिंग लाइंस और एरो। तो बेटा लाइंस और एरो का यूज करके हम किसको डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान से पढ़ लो। तो मैं ये बार बार बता के आप लोगों का टाइम ज़्यादा इस वीडियो में खर्च नहीं करूंगा, थ्योरेटिकल बात है, जरा इसको पढ़ लो। पढ़ रहे हो बेटा जल्दी से? अरे ठीक है, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि भैया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कर जाएंगी तो भैया वहां पे क्या होंगे, दो टेंजेंट होंगे जो कि दो डायरेक्शन दिखाएंगे, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। बस ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, और ध्यान रख लेना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाके फिनिश, खत्म खल्लास। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये बात ध्यान रख लेना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए। भैया आप इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा ये भी कहां बात यूज होगी, गोज लॉ में यूज होगी, क्लियर बात है। चलो बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि भैया जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं भैया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम लेते हैं और भैया उनको क्या रख देते हैं, एक सर्टेन सेपरेशन पे रख देते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, लेट सपोज मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2l है। क्या है, 2l है। सेंटर से इसके पास भी l, सेंटर से इसके डिस्टेंस भी l, सेंटर से इसके डिस्टेंस भी l, इसकी भी l। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको भैया हम किससे डिनोट करते हैं, P से। हम क्या करेंगे, कोई भी एक चार्ज उठा लेंगे, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लेंगे और उनके बीच के सेपरेशन से क्या कर देंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रख लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है बेटा ये डायरेक्शन। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिनको मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, यही काम आते हैं बेटा, यही। फिर पेपर की भैया पेपर हार्ड आ गया, हार्ड है बेटा, हार्ड कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, हार्ड कहीं नहीं आ रहा, ये आसान है, बस तुम पढ़ते नहीं हो ध्यान से। ठीक है, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू 2l, जो इसकी डेफिनेशन है ये तुम आराम से इजीली पढ़ सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, कहाँ कहाँ, अलग अलग पोजीशन पे। सबसे पहले निकाल लेंगे एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ निकाल लेंगे भैया, एक्सियल पोजीशन के लिए निकाल लेंगे। अब देखो बस मुझे तुम्हें डायग्राम समझाना है बेटा, बाकी तो धड़ाधड़ काम होगा। देखो हट जा भाई, तू
तो नहीं हटा है, चल मत हट, कोई बात नहीं। देखो मान लिया मेरे पास भैया क्या है, दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, क्योंकि बेटा हमें क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, कभी प्लस क्यू लेके बैठ जाओ, डाइपोल लेना है। डाइपोल क्या है भैया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। अब मान लिया इनके बीच का सेपरेशन क्या है भैया, 2L है। क्या है भैया इनके बीच का सेपरेशन, 2L है। मान लिया मुझे भैया इसकी इनकी दोनों के एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट P पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मान लेते भैया इसके सेंटर से और इस पॉइंट तक जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है वो डिस्टेंस क्या है भैया, x। क्या है, x। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस x है तो बेटा इतना मैथमेटिकली जानते होंगे आप, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भैया, x माइनस एल हो जाएगी। भैया ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या भैया वो x प्लस एल हो जाएगी, इसकी वजह से क्या वो x प्लस एल हो जाएगी। यहाँ तक जरा चेक करो, क्योंकि पूरी x है और ये प्लस एल और ये रही, तो x प्लस एल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। ये क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया यहाँ पे एरो इधर को लग रहा, इधर को एरो इधर को लग रहा। बेटा अभी बताया नहीं था बेसिक बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के टूवर्ड्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के अवे होगी। ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अरे डायग्राम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे कह रहा कंसिडर एंड, ये बस मैंने आपको बता दिया कि भैया मान लेते हैं ये आप थोड़े रामायण है, वो थोड़े रामायण लिख देना, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है ना, इतना काम चल जाएगा। भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो भैया E2 में से क्या माइनस कर दो, E1 माइनस कर दो, हमारी क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब भैया E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो फॉर्मूला वही KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, KQ अपॉन R स्क्वायर। और भैया E2 की डिस्टेंस देखो जरा क्या है, ये रहा भैया E2 की डिस्टेंस, E2 की डिस्टेंस, ठीक है भैया। E2 की डिस्टेंस क्या होगी भैया, x प्लस एल, क्या होगी भैया, ओ सॉरी कहाँ गया, हाँ देखो E2 यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो भैया नेगेटिव वाले की, E2 मान लो किसकी भैया, पॉजिटिव वाले की, ठीक है। तो R इनके बीच की क्या है भैया, डिस्टेंस है। तो E1 क्या होगा, KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, E2 क्या होगा, KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा इस वाले फॉर्मूले में से पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद भैया KQ क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर ये हमारा बचा, अंदर ये बचा, तो भैया इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके भैया ऊपर ये टर्म बची, ये जो कटरा पिटरा होगा भैया उसे कटने पिटने को काट दो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे वो तो चल ही रहा है। यहाँ क्या बचा भैया 4xl। अब भैया 4xl का मुझे यूज करना, भैया 4xl का कैसे यूज करूँगा, तो क्या मैं इसको 2x इंटू 2l लिख दूंगा। भैया आप ये नहीं बता रहे, बेटा इतना टाइम नहीं है, जल्दी स्पीड से करना है, इसको तुम आराम से कर लेना, बस एलसीएम लेकर काम करना है, ठीक है भैया। 4xl, तो 4xl क्या है, 2x इंटू 2l, क्या है भैया 2x इंटू 2l। भैया आपने यहाँ पे 2x इंटू 2l क्यों लिया, क्योंकि बेटा मुझे क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाना है। क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q इंटू 2l क्या बन जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बन जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो भैया क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जनरली जो बात लिख रही है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अब एक टर्म ऐड कर लेना, ये लेते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल कैसे हो भैया, शॉर्ट हो, तब हम मान लेते हैं जो x है वो भैया वेरी मच ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन में। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया वो क्या निकल के आएगी, 2kp अपॉन x की क्यूब। और अगर वहीं फोर्स की बात करें, f मतलब ई नेट की भैया k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है भैया 1/4πε0 2p अपॉन x क्यूब, ठीक है। अरे समझ में आ गई बात। अब भैया अगला इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अब क्या निकालनी हो भैया इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसका भी थोड़ा डायग्राम समझ लो। आ जाओ भैया, मान लेते हैं भैया स्टार्टिंग यहीं से करनी है। मान लेते हैं भैया मेरे पास क्या है, दो डाइपोल है, बहुत बढ़िया डाइपोल है भैया। इनके बीच का सेपरेशन क्या है भैया, 2l है, बहुत बढ़िया 2l है, मजा आ गया भैया। बताया था भैया पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, अवे बनेगी। भैया नेगेटिव, जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ध्यान से सुनना भैया, नेगेटिव के क्या होगी भैया, टूवर्ड्स होगी। भैया जब इक्वेटोरियल पॉइंट है यानी कि इक्वल पॉइंट है, दोनों चार से इक्वल पॉइंट है भैया, इसको भी डिस्टेंस r होगी तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी भैया, r होगी। क्या होगी भैया, r होगी। और मान लेते हैं भैया इस पॉइंट पे जहां पे हमें इनके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस क्या है भैया मेरी, x। क्या है, x। अरे क्लियर बात है, चलो। तो भैया जब इसकी इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी कहीं बीच में बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी। अरे वेक्टर पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे तो भैया रिवीजन कर लेना उनका वेक्टर का, ठीक है। इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जब यहाँ पे भैया हम इन्हें सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद क्या भैया, वेक्टर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में जानते हो भैया। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है भैया, बोलो जल्दी से, साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है भैया, कोस थीटा, अगर भैया उनके स्लोप का एंगल क्या हो, थीटा हो तब। क्लियर बात है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ भैया बहुत समझ में आ गया हमारे, तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो भैया यहाँ पे देखो ये क्या है भैया, यहाँ पे भी एंगल कितना मान लो थीटा, यहाँ पे भी एंगल कितना बन गया भैया, थीटा। क्लियर है।
डायग्राम ध्यान से समझ लेना प्यार से, इतना डायग्राम बना दोगे आपका काम चल जाएगा। वैसे इस डायग्राम में करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना डायग्राम कर दोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर बात है? चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं बेटा, ये लेट देयर बी अ पॉइंट पी, ये सब आप रामायण लिख लेना। उसके बाद में आगे चलते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आ जाएगी आर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की और 2 की क्या होगी भैया, ई होगी। क्यों होगी भैया ई, क्योंकि भैया दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसलिए ई होगी। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वही किसके इक्वल आएगी भैया, E2 के इक्वल आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, ई नेट। अब यहाँ पे आ गया भैया 2E cos थीटा। देखो ये जो डायग्राम है ना, इसको यहाँ पे देखो आगे कर रखा है भैया। अगर यहाँ पे थीटा है, ये क्या है भैया थीटा, तो ये क्या हो गया इसका बेस, और ये क्या हो गया भैया इसका परपेंडिकुलर। सेम काम, अगर ये थीटा है तो ये बेस, और ये क्या हो गया भैया परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये ऊपर पॉजिटिव मान लो, इसे नीचे नेगेटिव मान लो, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भैया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अरे क्लियर बात है, हाँ या ना बोलो भैया। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्या होता है भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो भैया बेस क्या है आपका, एल है, हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, आर है। भैया ये बेस कहाँ से आ गया, मजा नहीं आ रहा। ये रहा भैया बेस, ये रहा भैया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, चलो बड़े बन जाओ, थोड़े से पढ़ भी लो, अब ना टाइम बच रहा, थोड़ा दिमाग भी मार लो। तो भैया क्या होगा यहाँ पे, एल ये रहा भैया आर, आर की वैल्यू जस्ट अभी आपने पीछे निकाली तो रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भैया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे तो भैया क्या होगी, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा भैया, कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू निकल के आएगी भैया वही क्या निकल के आएगी, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2। अरे क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर क्या है भैया 1 है, तो 1 + 1/2। अरे क्लियर है, अरे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा लो। फिर दोबारा भैया शॉर्ट डाइपोल के लिए एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी। तो भैया जब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी, 1/4πε0 P/x3। चलो अब भैया यहाँ पे बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि भैया जब कोई यहाँ पे डाइपोल होंगे यानी कि 2 पोल होंगे, उनमें क्या लगेगा भैया, टॉर्क लगता है। भैया टॉर्क कैसा लगेगा, सपोज दैट यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे कैसा है भैया प्लस चार्ज, इस पे फोर्स अवे लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पे इधर की साइड लगेगी भैया फोर्स। ठीक है, अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब टूवर्ड्स होता है ना, और ये क्या होता है भैया अवे होता है, इससे दूर जा रहा होता है। तो जब भैया इन पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो भैया क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे अपने एक्सिस पे। क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे। तो रोटेट होने लगेंगे, इन पे एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम क्या होगा भैया, क्या होगा, टॉर्क होगा। तो भैया टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे निकालनी है, और भैया डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, एल साइन थीटा। देखो इसको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम समझो बस, ये रहा यहाँ पे। इसको जनरली, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आसान डायग्राम कर देता हूँ। इसको आ जा बेटा जल्दी से, भाग के 200 की स्पीड से आ गया। इसको समझो बेटा, यहाँ पे क्लियर कर दो, ये रहा। ठीक है, एंगल बना रहा है भैया कितना, थीटा। ये एंगल कितना हो गया भैया, 90 डिग्री हो गया। मुझे यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए भैया, मुझे यही वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। भैया मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन बताता है भैया, साइन बताता है। कौन बताता है भैया, साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। क्लियर बात है, हाँ भैया क्लियर बात है, शाबाश। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी भैया, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। क्या आ जाएगी भैया, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। ठीक है भैया, अरे क्लियर बात है। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो अभी सब जानते ही हो भैया, क्या है, 12 है। क्लियर बात है, चलो शाबाश। बस यहाँ पे भैया टॉर्क T1 + T2 कर देना। भैया इतना हमें रामायण पूरी लिखने की जरूरत है ना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ भैया। टॉर्क डायरेक्ट लिखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लग रही होगी भैया आपकी, क्यू ही लग रही होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भैया, 12 साइन थीटा। ये खोल के कर रखा है थोड़ा सा, कि पहले वाले की टॉर्क प्लस दूसरे वाले की टॉर्क। भैया जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, PE साइन थीटा। क्या निकल के आएगा, PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, P क्रॉस E वेक्टर। क्या होगा, P क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है बेटा। 2 फॉर्मूले दे रहा हूँ, तुम्हें याद रखना है थोड़े से भी अच्छे बच्चों की तरह, कि अगर A.B है तो इसका फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। क्या होता है भैया, AB cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तुमने। अगर भैया मेरे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू
इंटू क्या होगा भैया एन कैप, यानी कि एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा भैया डायरेक्शन, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ओ सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है भैया, क्लियर बात है, चलो शाबाश। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब दूसरे केस भैया, तुम यहाँ पे एक चीज चेक कर रहे होंगे, जो भैया यहाँ पे टॉर्क है वो डिपेंड कर रही है भैया किस पे, थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा क्या है भैया, इसका डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है भैया, एंगल है। क्लियर बात है। अब ये अगर थीटा, साइन की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए भैया, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे क्या है भैया 1 है, यानी कि 90 पे मैक्सिमम होगा और 0 कहाँ होगा भैया 0 पे ही होगा। क्लियर बात है। तो थीटा 90 270 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम किस पे होगा भैया, 0 पे और 180 डिग्री पे। क्लियर बात है, अरे क्लियर बात है। अब एक बात आती है भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उससे पहले इक्विलिब्रियम जान लो भैया। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब नेट फोर्स किसके इक्वल हो जावे, 0 के इक्वल हो जावे। क्लियर बात है, चलो शाबाश भैया। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, जब भैया जो डाइपोल होगा, जो क्या होगा भैया डाइपोल होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट मतलब नहीं भैया, हमारे तो अपोजिट वाला समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं समझ में आ रहा तो आसान समझ लो भैया। जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा भैया, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो भैया क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है भैया, ये रहा यहाँ पे, ये लिख रहा वो बात जो मैं बता रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है भैया यहाँ पे, सेम डायरेक्शन। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब भैया आ जाता है इस चैप्टर का, जिसमें से 5 नंबर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस लॉ। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, कि किसी सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलरली, वही क्या बताता है, उसका फ्लक्स के बारे में बताता है। फ्लक्स क्या फॉर्मूला क्या होगा भैया, ई डॉट ए, और इसी को आगे हम खोल के लिख देंगे तो क्या होगा भैया, ई ए कोस थीटा। अभी बताया था ना डॉट प्रोडक्ट वाला। भैया थीटा क्या है, तो एंगल है किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच का। यहां से एक पॉइंट और लिख लो अपनी कॉपी में अभी के अभी, क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे ना, हमेशा हम कैसी लेंगे, रेडियली आउटवर्ड लेंगे। कैसी लेंगे भैया, रेडियली आउटवर्ड लेंगे। कैसी लेंगे भैया, आउटवर्ड लेंगे। क्लियर बात है, चलो। तो भैया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। भैया इसके ऐसा यूनिट और बता दो, सुन लो तो भैया ऐसा यूनिट। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। और एरिया क्या होगी भैया, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा बांध दिया मैं बाल को तुमने तो। अब आ जाता है भैया गोस लॉ। अब भैया गोस लॉ क्या कहता है, तो गोस लॉ पहले समझो ध्यान से। गोस लॉ कहता है कि भैया जो टोटल चार्ज होगा ना किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर, हमारे समझ में नहीं आया। अरे समझो कि भैया मान लो मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है भैया, स्फीयर है। तो जो उसके अंदर जो चार्ज होगा ना, जो उसके अंदर जो भैया क्या होगा, चार्ज होगा, वो किसके एक मल्टीप्लाई के इक्वल होगा भैया। जो टोटल चार्ज एनक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन, वो सॉरी इक्वल कह रहा हूँ, प्रोडक्ट में होगा किसके, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, और सरफेस भी कैसा होगा 3D, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्लोज्ड एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर बात है। तो फाई यानी कि फ्लक्स क्लोज्ड, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं भैया, ई डॉट डी ए। क्या लिख सकते हैं भैया, ई डॉट डी ए। अरे फ्लक्स वन लिख सकते हैं क्या भैया, ये लाइन लाइन सा क्या आ रहा, ये तो हमें पढ़ा, हमारे मास्टर ने थोड़ा सा पढ़ाया कि भैया इंटीग्रेशन का साइन है। तो भैया ये सरफेस, ये बोलते हैं इसको हम सरफेस। सरफेस मतलब यानी कि जब भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो पूरा का पूरा जिसका हमें फ्लक्स निकालना है उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे एक सरफेस से, उसी को ही बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। ठीक है भैया, और वो कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा। अब वेरिफिकेशन करते हैं भैया। देखो ये फॉर्मूला जो आया है इसका वेरिफिकेशन देख लो, कभी कभी आ जाता है भैया, इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन ऑफ गोस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का यूज करके भैया गोस लॉ का क्या कर रहे हैं, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भैया हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। फिर भैया ई डॉट डी ए को हम ई डी ए कोस थीटा लिख सकते हैं। भैया यहाँ पे कोस थीटा जो होगा भैया क्या होगा, 1 होगा। भैया थीटा 1 कैसे होगा, अभी बताया ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी भैया, रेडियली आउटवर्ड होगी। और जो ए मतलब क्या है भैया, एरिया वेक्टर, यहाँ पे फिलहाल एरिया वेक्टर। और बेटा एरिया वेक्टर समझो क्या है कि कोई सरफेस है ना, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर वेक्टर डाल दो तो वो क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। क्या कहलाता है भैया, उसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बन गया उनके बीच में, 0 का एंगल बन गया। चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो बेटा, यहाँ पे 2 लिख रखे हैं मैंने, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, हर जगह क्या बनेगा भैया, थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है भैया,
तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन स्फेरिकल सरफेस, तो भैया जब सेम है तो भैया जो फ्लक्स है भैया वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी ए के इक्वल हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, फाई किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ई ए के। फाई ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ना, पॉइंट चार्ज वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है भैया, यानी कि उसकी रेडियस। भैया एरिया, किसका एरिया ले रहे हैं भैया, यहाँ पे हम स्फीयर का एरिया ले रहे हैं। स्फीयर का एरिया क्या हुआ भैया 4πr²। ये सारी भैया घुच्चड़ मुच्चड़ होगी, कट गया पिट गया, तो भैया लास्ट में क्या बचा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा भैया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है रीजन। अरे क्लियर बात है, बोलो जल्दी से। ये रहा भैया गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज अ क्लोज सरफेस इन 3D स्पेस। इसे पढ़ो भैया ध्यान से, मैं इतने पानी पी लूँ जल्दी से, बहुत अच्छी तरीके से बेटा कॉपी लेके बैठ जाओ बिल्कुल एकदम। अरे बच्चों पढ़ लिया। तो गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस इन 3D स्पेस थ्रू विच द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड इज कैलकुलेटेड। मैंने बताया ना बेटा कि कोई 3D फिगर है उसको किसी एक सरफेस से ढक दो, वही क्या है भैया गॉसियन सरफेस है। अगला क्या है भैया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया क्या है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चार्जेस एज पर गिवन डायमेंशन। देखो भैया अलग अलग डायमेंशन होंगी। पहली क्या होंगी भैया लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज यानी कि किसी लाइन पे चार्ज होगा। फिर क्या होगा भैया किसी वॉल्यूम पे चार्ज होगा। फिर भैया यानी कि क्या होगा भैया किसी सरफेस पे चार्ज होगा। अब भैया देखो, तो भैया सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसको हम डिनोट कर, लीनियर मतलब डिनोट करते हैं लैम्डा से, जिसका फॉर्मूला होता क्या होता है क्यू अपॉन एल। और भैया मैं आगे यूज करूंगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो वो यहां से ही आएगा, ठीक है। ऐसे भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भैया, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं भैया, रो से। इसका फॉर्मूला क्या होगा क्यू अपॉन में वी। क्या होता है भैया क्यू अपॉन में वी। तो अगर मैं कहीं पे Q इज इक्वल टू रो इंटू वी यूज करूं तो बेटा समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू रो इंटू वी यूज करूं तो भैया चार्ज की जगह मैं ये चीज यूज कर सकता हूं, ठीक है भैया। यानी कि ये हमेशा हम किसके लिए यूज करेंगे, क्यूब सिलेंडर इनके लिए यूज करेंगे। क्लियर बात है। ये किसके लिए यूज करेंगे भाई, जब भी कोई हमारे पास लाइन चार्ज होगा। भैया सरफेस चार्ज जब कब होगा, जब कोई हमारे पास शीट होगी कि भैया थिन शीट, प्लेन शीट, तो वो यहां से ही आता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अगर मैं क्यू की जगह कहीं पे सिग्मा इंटू ए कर दूं तो भैया ध्यान रख लेना मैं क्या यूज कर रहा हूं भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज कर रहा हूं। क्लियर बात है भैया। डायग्राम यहाँ पे मैंने बताया ना, ये लाइन समझ लो, ये वॉल्यूम है, क्यू भैया सिलेंडर, उस पर चार्ज समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन। ये भैया किसका चार्ज है, किसी भी शीट का या फिर रेक्टेंगल वगैरह इनका समझ लो। अब भैया एप्लीकेशन ऑफ गोज लो, महा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गोज लो। बेटा एक सेकंड देना मुझे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन गोज लो की। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। मैंने बताया ना अभी पढ़ी थी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो बस उसी का यूज होगा इसमें। समझ लो मेरे पास क्या है, कोई लाइन वायर है, उस पर चार्ज है पूरा प्लस प्लस प्लस। कहां से चार्ज है पूरा, माइनस इन्फिनिटी से और कहां तक भैया, प्लस इन्फिनिटी तक। अब मुझे पूरी डायमेंशन का पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा भैया, इस पर फ्लक्स बताने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा। क्या बना लूंगा भैया, पूरा एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा। और वो जो गॉसियन सरफेस होगा ना, उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। तो मैंने बना लिया, पहले डायग्राम ही समझो। मेरे पास ये भैया लाइन था, प्लस 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 था भैया। यहाँ पे क्या कर लिया भैया, मैंने गॉसियन सरफेस कर लिया सिलेंड्रिकल। भैया 1 2 3 क्या लिख रहे हैं, तो बेटा ये क्या है, फेस। क्या है भैया, फेस। ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, और ये क्या है भैया, थर्ड फेस। अरे सिलेंडर के फेस नहीं होते क्या, हाँ वही भैया, समझ गए बात। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है भैया, अवे अवे अवे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भैया एरिया वेक्टर, भैया एरिया वेक्टर क्या होगा, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर वेक्टर डाल दो। भैया सरफेस पे भैया हम इस पे ऐसे भी तो परपेंडिकुलर डाल सके थे, थोड़ा सा समझ लो यार। सरफेस हो रहा, सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे तो डाल लोगे, तो भैया इस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे। तो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेकंड वाले सरफेस के लिए भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन जो थर्ड वाला सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। भैया यूँ कैसे कर दिया आपने, अरे सिलेंडर को थोड़ा इमेजिन करो भैया सिलेंडर को। देखो ये रहा सिलेंडर, ऐसा समझो ये सिलेंडर है मेरे पास, मतलब अपने इमेजिनेशन करो यार थोड़ी सी। तो सिलेंडर का जो सरफेस होगा, ये बीच वाला तीसरे नंबर का सरफेस है, उस पर परपेंडिकुलर मैं इस तो डाल लूँ भाई। अरे ऐसी तो डालूंगा भैया परपेंडिकुलर, बोलो जल्दी से, समझ में आ गई बात। तो डाल दिया भैया। थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। भैया आप इसमें इतना टाइम क्यों खपा रहे, भैया इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को ये समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ।
मान लेते हैं भाई कंसिडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है भैया, लैम्डा है। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी मानेंगे, आउटवर्ड। कैसी मानेंगे, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। भैया इसका बेसिक कहां छुपा है, तो बेसिक छुपा है वही पॉजिटिव से अवे होगी, बस इतनी बात ध्यान रख लेना। तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा भैया, पहले वाले सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरे वाले सरफेस का फ्लक्स प्लस तीसरे वाले सरफेस का फ्लक्स। हाँ भैया ये रहा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भैया, ई डी ए कोस थीटा, ई डॉट डी ए कोस थीटा, ई डॉट डी ए, और पूरा उसको सोल्व करोगे तो ई डी ए कोस 90। यहाँ पे भैया कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भैया 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया। और भैया इस वाले का क्या हो जाएगा भाई ई डी ए, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो कितना निकल गया भैया, फ्लक्स कितना आ गया ई ए, कितना आ गया ई ए निकल के आ गया। अब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कितना होता है भैया 2 पाई आर एल। कितना होता है भैया 2 पाई आर एल, कितना होता है भैया 2 पाई आर एल। ध्यान रख लेना भैया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी पढ़ के आए ना पीछे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और मैंने बताया था क्यू की जगह मैं यूज करूंगा लैम्डा इनटू एल। तो गोज लो लगाओ भैया यहाँ पे, तो गोज लो फ्लक्स क्या होता है भैया क्यू, यानी कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है, आई एन मतलब यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। भैया आई एन का मतलब क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। कहीं क्यू एनक्लोज लिखा हो तो इसका मतलब भी क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर बात है। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको फर्स्ट मान लो। तो भैया ए और क्यू क्यू क्या कर दो भैया, पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फॉर्मूला क्या होगा भैया, भैया ये कहाँ से आ गई ये बात हो, अरे समझो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो भैया। ई डॉट डी ए इक्वल टू एफ, मतलब वो हो गया भैया फाई फ्लक्स हो गए। फ्लक्स की जगह भैया मैंने यूज कर लिया, अरे फ्लक्स की जगह मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, अभी आया ना निकल के ई ए बोलो। और भैया क्यू इन, तो क्यू एन भैया क्यू की जगह लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। अरे बोलो भैया समझ में आ गई बात, यार तुम तो ऐसा कर रहे, ध्यान से समझो थोड़ा सा। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी, एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोई चांसेस ही नहीं है कि भैया गोजलो ना है। तो इसको बहुत इसलिए प्यार से समझ लेना। अब यहाँ पे हम क्या निकाले भैया, किसी प्लेन थिन शीट के लिए निकाल रहे, तो वही सेम साथ जब भी शीट आएगी तो हम क्या मान लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेंगे। तो पहले देखो डायग्राम ही समझो। भैया मेरे पास ये शीट है, क्या है भैया मेरे पास शीट है, तो मैं क्या बनाऊंगा भैया एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस भी समझो कैसा होगा भैया, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा मम्मी जी, सिलेंड्रिकल होगा। अरे मम्मी जी को भी याद करते रहो भैया, अपने पास वाली मम्मी से पूछ लो, मम्मी हम गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए हो, और किसके लिए हो, किसके लिए, शीट के लिए। तो कैसा होगा भैया, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं भैया हमारे पास एक सरफेस बना लिया, तो वही सेम बात कि भैया पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, भैया ये क्या हो गया, तीसरा फेस हो गया इसका। ठीक है भैया, इस यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा भैया, फिर दोबारा 90 की होगा। अरे पॉजिटिव से अवे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया, अवे होगी पॉजिटिव से। इधर भी थीटा 0 होगा, इधर भी थीटा क्या होगा, 0 होगा। भैया थीटा 0 क्यों आ गया, फिर दोबारा मैंने एरिया वेक्टर डाल दिया, एरिया वेक्टर डाल दिया, वापस वही काम समझ में आ गया। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो गया। φ1 ये रहा, φ2 ये रहा, φ3 ये रहा कोस 90 वाला। भैया अब तो कर दोगे, पहली वाली उससे समझ में आ गया होगा आपके। तो भैया क्या आ जाएगा, φ इक्वल टू 2EA, इसको क्या मान लो भैया, फर्स्ट मान लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा भैया, अभी पीछे पढ़ के आए थे, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, इसको 2 मान लो। और भैया गोज लो क्या है भैया, Q φ इक्वल टू Q मतलब वही टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया फर्स्ट और 2 को किस में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो। तो जो बात है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, वो क्या निकल के आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी क्या निकल के आ जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब चलो भैया थर्ड नंबर के और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया अब हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे किसके अंदर, स्फेरिकल सेल पे निकाल लेंगे। अब उसमें सबसे पहले इसका सरफेस ये समझो। भैया मेरे पास क्या है, कोई क्या है भैया, सरफेस है, क्या है भैया, कोई भैया क्या है मेरे पास, स्फीयर है। क्या है भैया, स्फीयर है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भैया, इसके सरफेस पे, इसके आउटसाइड निकालनी है, और इसके कहाँ निकालनी है भैया, इनसाइड निकालनी। मैं बहुत एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ, अगर उसको दिमाग में रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। गॉसियन सरफेस वाला यहीं से सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत प्यार से बेटा। लेट सपोज मुझे इसके बाहर किसी पॉइंट पे निकालनी है, मान ले कि वो डिस्टेंस क्या है इससे भैया, x है या फिर r है, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। मैंने x मान ली।
तो जिस डिस्टेंस पे निकालनी है ना, हमेशा वहां से क्या बना दो भैया, एक गॉसियन सरफेस बना दो। बना दिया भैया, यही काम करना है भैया। इसके सरफेस पे निकालनी है तो सरफेस पे भी एक क्या बना दो, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दो। क्लियर है भैया। इनसाइड निकालनी है, इनसाइड इस पॉइंट पे निकालनी, तो ये भी भैया क्या है, मेरा गॉसियन सरफेस है। क्या है भैया, ये भी गॉसियन सरफेस है। इतना काम अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई, गॉसियन सरफेस, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा हो वहां पे क्या बना दो, एक स्फीयर सा बना दो, बस वो क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। बस जय श्री राम, इतना काम कर दो। ठीक है भैया। चलो, तो सबसे पहला केस क्या है भैया, फर्स्ट इनसाइड। इनसाइड कब होगा भैया, जब आर होगा ना, यहाँ पे रेडियस मान लो, देखो थोड़ा डायग्राम बड़ा सुंदर सा है, तुम मेरे से ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा कोशिश कर लेना सुंदर सा बनाने की। देखो भैया, क्या मान लो, इसकी लाइन को सीधा रखना भैया, इस अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर, बाहर वाली रेडियस को कैपिटल आर। तो पहले वाला केस क्या है, मैं इसमें टाइम लूंगा बेटा, ज़्यादा है ना, थोड़ा समझ लो ध्यान से। पहले वाला केस क्या है कि भैया, जब इनसाइड, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है भैया, छोटा है इनसाइड वाले में। क्लियर बात है। चलो, टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा भैया, वही सेम रामायण भैया, रटा रटाया काम। फाई इक्वल टू ई डी ए कोस जीरो। ठीक है भैया, फाई इक्वल टू ई डी आ गया, कोस जीरो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है भैया, ये कैसा आया, शाबाश भैया। फाई इक्वल टू ई बाहर आ गया, डी ए भैया, ई ऐसी यहाँ पर ले लिया हमने, ई है, ई कभी एप्सिलॉन समझो इसे, ई एरिया किसका भैया, स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया क्या होता है भैया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी बताया ना भैया, स्मॉल आर और कैपिटल आर कब लेंगे, बताया ना कि जब इनसाइड की बात हो रही तो स्मॉल आर रेडियस की बात हो रही है, गॉसियन सरफेस बना दो, तो रेडियस वो वाली लेनी है। तो क्या हो गया भैया, यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे, तो गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया। जो टोटल चार्ज, क्या भैया इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट है, क्या इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट दिख रहा कहीं, इनसाइड चार्ज, जब इनसाइड चार्ज नहीं है तो टोटल इनसाइड चार्ज कितना हो गया भैया, 0 हो गया। तो इन सब वैल्यू को जब पुट भी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी भैया, 0 होगी कि नहीं होगी, अरे 0 होगी कि नहीं होगी, ये बात प्रूफ भी होगी कि नहीं होगी कि भैया इनसाइड कोई चार्ज था, कोई था। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं था तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी भैया, वहां पे 0 होगी, और ये बात यहाँ पे प्रूव होती है। अब सेकंड भैया, वही मैंने बताया ना, आउटसाइड वाला हमने क्या बना दिया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। अब क्या होगा, देखो जैसे कि इसमें इन्होंने क्या मान रखा है, अरे भैया लग जाए यार जल्दी। देखो यहां से अब ये मान लेते हैं कि भैया आउटसाइड जो डिस्टेंस है वो क्या है भैया, स्मॉल आर। तो आपकी बार कंडीशन क्या होगी, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल बड़ा हो गया भैया किससे, कैपिटल आर से। ठीक है भैया। तो गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बना दिया, तो भैया टोटल फ्लक्स वही काम करेंगे, सेम काम। टोटल फ्लक्स यहां तक बताओ कोई डिफरेंस आ रहा, नहीं आ रहा भैया। भैया इस इक्वेशन को पुट कर देंगे। अब देखो कैसे भैया, फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो भैया जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें पुट कर, देखो ये भैया थर्ड इक्वेशन माननी थी भैया हमने, ऊपर अरे दिख रही क्या, अरे कहाँ गायब होगी थर्ड इक्वेशन, छोड़ो रटने का काम मत करो, समझो यहाँ से। भैया फाई इक्वल टू ई, और एरिया किसका भैया, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अरे क्योंकि आउटसाइड गॉसियन सरफेस, भैया हम रेडियस में कंफ्यूज हो जाए, मैंने बताया ना रेडियस वो लेनी है जो गॉसियन सरफेस की होगी। रेडियस कौन सी लेनी, जो गॉसियन सरफेस की होगी, बस इतनी बात ध्यान रख लेना। तो भैया ई ए भैया क्या हो गया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और फ्लक्स का अभी जब फॉर्मूला निकाला भैया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है, ई इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है भैया। अब गॉस लॉ यहाँ पे देखो लगा दी, देखो ये रही यहाँ पे, ये जो इसके आधी डेरिवेशन है वो इधर की साइड है ये भैया। सिग्मा क्या होगा भैया, अभी बताया था क्यू अपॉन ए होगा, तो सिग्मा की जगह भैया क्या होगा, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी, क्यू इनसाइड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये भैया कहाँ की है, आउटसाइड द सरफेस, कहाँ की भैया, आउटसाइड द सरफेस। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आर। फिर वापस बता रहा हूँ बेटा, रेडियस है वो हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है। क्लियर बात है। ठीक है भैया। यहाँ से क्या आ जाता है भैया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में देखने के लिए मिल सकता है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड है, ये किस किस के बीच का है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भैया इनसाइड है, इसलिए मैंने आपके आसान करने के लिए डायग्राम लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया क्या होगी, यहाँ तक 0 होगी। तो इसलिए भैया ये डायग्राम कहाँ से शुरू हुआ, ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ भैया, थोड़ी आगे से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी, इनवर्स रिलेशन के साथ क्या कर रही है भैया, वेरी कर रही है। समझ में आ गई बात, अरे क्लियर है, बोलो जल्दी से।
भैया ये वाली बात हमारी समझ में नहीं, तो भैया इस वाली बात को यहाँ उठा के रख दियो, यहाँ से ये बात है भैया, क्या हमें इस पे ध्यान देना भैया ज़्यादा, आप इस पे ध्यान दे लो, इसको समझ लो। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को भैया? अब हमें अगर उस पर निकालनी हो सरफेस पे, तो सरफेस पे कैसे निकाल लेंगे? तो भैया जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। बस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। अब जो हमारे प्यारे बच्चों ने हमारे लिए डाउट्स भेजे हैं हम उन्हें करते हैं। अब आ जाओ, हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है गुड़िया, उसने हमें ये डाउट भेजे हैं, तो इन डाउट्स को हम करेंगे बेटा, जिससे कि जल्दी जल्दी कवर हो। ये मैंने पहले ही करके आपके लिए रख रखे हैं। ठीक है भैया, चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी बार बार मैं क्यों कहता हूं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.12, जाके जरा चेक कर लेना एक बार ध्यान से। ठीक है भैया, अब कह रहा क्या है सुनो, कह रहा है इन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, क्या है भैया? Ze है, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू आर रेडियस कैपिटल आर। कि भैया इसमें कह रहा सिंपल सा कि भैया कोई नेगेटिव चार्ज है, देखो मैं डायग्राम वैसे आगे बना रखा है लेकिन समझो अभी फिलहाल यहीं पे कि सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू आर रेडियस आर। किसी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से वो क्या है भैया? सराउंडेड है। कहाँ तक? जहाँ तक भैया इसकी रेडियस क्या है भैया? कैपिटल आर है, यानी कि नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। कहाँ तक भैया? कैपिटल, मतलब यानी कि जहाँ तक रेडियस आर है। फिर कह रहा द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। यहाँ पे इसने इस बात का इजी कर दिया तुम्हारे लिए। कह रहा कि एटम क्या है भैया? होल न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इस बात को दिमाग में रख लेना। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये रही, यहाँ पे मुझे क्या निकालनी भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी? आर लेस देन कैपिटल आर। बेटा इसमें तो एक ही कंडीशन पूछी है, इसमें तो एक ही कंडीशन पूछी है, लेकिन मैं आपको तीनों कंडीशन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्पल में पूरा दे रखा है। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे समझो। तो भैया मान लेते हैं मेरे पास क्या है भैया? एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। इसके अंदर क्या है भैया? एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का, जिसका चार्ज कितना है? Ze है। मान लेते हैं भाई नेगेटिव चार्ज कहाँ तक है? अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा भैया? नेगेटिव चार्ज होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा भैया? नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया एटम क्या है? न्यूट्रल एटम है। क्लियर बात है। और वो नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन में बताया था कहाँ तक फैला हुआ है? जहाँ तक रेडियस कितनी है भैया इसकी? कैपिटल आर। क्या है भैया? कैपिटल आर। आपसे तो मात्र कितना पूछा है कि किसी पॉइंट पी पे क्या बता दो? इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। भैया आप अभी जस्ट पीछे पढ़ा के आए हो कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाए, आंख बंद करके क्या बना दो? उसके सराउंडेड में गॉसियन सरफेस। बस मैंने इतना ही काम करा। येलो येलो से दिख रहा थोड़ा थोड़ा सा, ये गॉसियन सरफेस बना दिया। और यहाँ तक की रेडियस क्या है भैया? स्मॉल आर। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई, काम बन गया आपका। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, फिर वही यहाँ पे सेम बात की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, तो एरिया वेक्टर भी भैया इसका बाहर की तरफ लेंगे हम, किसी सरफेस पर डालेंगे, तो थीटा कितना होगा भैया? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान समझो भैया, गॉसियन सरफेस जरूरी भी क्यों है? तो भैया फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से एक बात समझो, सपोज दैट बेटा मेरे पास क्या है? कोई इरेगुलर सरफेस है। क्या है भैया? मेरे पास कोई इरेगुलर सरफेस है, इस इरेगुलर शेप है। भैया आपको मुझे फ्लक्स बताना है इस पर टोटल, तो भैया वहाँ पे ही काम आता है। इसको किससे ढक दो भैया? पूरे किससे एनक्लोज कर दो भैया? एक गॉसियन सरफेस से एनक्लोज कर दोगे तो इसका पूरा क्या आ जाएगा? फ्लक्स निकल का आ जाएगा। तो बेटा फिजिकल कंडीशन भी ध्यान रख लेना गोजलो की। डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलो थोड़ा आगे। तो गोजलो क्या कहता है भैया? मेरा यही रामायण आप सभी भी पीछे पढ़ के आए, तो इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा भैया। केस फर्स्ट क्या है? जब आर लेस देन है, किसकी कंडीशन है भैया? कैपिटल आर के। तो यानी कि पहली वाला केस क्या है भैया? इनसाइड द एटम। किसके इनसाइड भैया? एटम के इनसाइड। अरे हाँ या ना बोलो भैया, एटम के इनसाइड बनने बताया ना भैया। कैपिटल आर बड़ा नहीं होगा क्या भैया स्मॉल आर से? वही तो कंडीशन है। अगर गोजलो जो मैं पीछे पढ़ा गया, अगर उतनी बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूँ, तो भैया तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आसान है। भैया जो क्यू होगा, जो टोटल चार्ज होगा बेटा, वो कितना होगा? प्लस Ze प्लस, और जहाँ तक भैया नेगेटिव चार्ज है, जहाँ तक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज हम ले कहाँ तक रहे हैं भैया? स्मॉल आर तक। भैया आप स्मॉल आर तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में खुद ही कहा पहले वाले केस में, है ना। इस क्वेश्चन में तो एक ही केस पूछा, उसने मुझे खुद ही अपना आप कहा है कि भैया आपको किसी पी पॉइंट पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, किसी P पॉइंट पे। मैंने हालांकि यहाँ P डैश मान रखा है, यहाँ पे P मान रखा है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन है कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। तो नेगेटिव चार्ज में कहाँ तक ले रहा हूँ भैया? अरे भैया कहाँ तक ले रहा हूँ मैं नेगेटिव चार्ज? स्मॉल r तक ले रहा हूँ, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है। तो Q इक्वल टू जेड ई प्लस इतना। तो भैया जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्या अभी पीछे पढ़ के नहीं आए? हाँ भैया पढ़ के आए हम। चलो, तो रो का फॉर्मूला क्या होगा भैया? रो इक्वल टू माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। भैया ये कहाँ से आ गया? तो भैया देखो यहाँ पे चार्ज, कितना चार्ज था भैया न्यूक्लियस पे? नेगेटिव कहाँ तक लेना था भैया? मैं नेगेटिव चार्ज तक लेना था, तो माइनस जेड ई है। भैया वॉल्यूम, एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। भैया यहाँ पे ये कैपिटल आर कैसा आ गया? तो बेटा मैं यहाँ पे ध्यान से समझो, जो यहाँ पे इसका वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है हम नेग्लिजिबल होगा हमारे लिए, मतलब क्या करेंगे उसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल वैल्यू होगा। तो जो पूरा नेगेटिव चार्ज है वो मेरा कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया? अगर मैं पूरा देखूँ तो कैपिटल आर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम का ले रहा हूँ, कैपिटल आर ले रहा हूँ। और जो चार्ज डेंसिटी होगी ना बेटा, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मतलब ही यही है कि चार्ज डेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। चाहे अब मैं पॉजिटिव वाले के लिए भैया कहीं इस पॉइंट पे निकाल लूँ, 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 चाहे स्मॉल आर के लिए निकाल लूँ, चाहे कैपिटल आर के लिए निकाल लूँ, चार्ज डेंसिटी क्या होगी भैया? सेम होगी। अब क्या करेंगे? नाउ नेगेटिव चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, जो नेगेटिव चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के इनसाइड, भैया उसको हम कैसे निकाल लेंगे? देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा बेटा आसान करने के लिए, चार्ज माइनस जेड ई, और आर का मतलब क्या है? यानी कि नेगेटिव चार्ज अप टू स्मॉल आर, नेगेटिव चार्ज अप टू स्मॉल आर, जो कि क्या होगा भाई? किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम। भैया ये कहाँ से बात लिख दी आपने? तो भैया ये वाली बात मैंने कहाँ से लिख दी? अभी जस्ट पढ़ के नहीं आएगा भैया। रो का फॉर्मूला क्या होगा भैया? क्यू अपॉन में वी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? रो इंटू वी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी नहीं बताया, सब जगह क्या होगी भैया? सेम होगी। तो बस मैंने वही तो बात लिखी है यहाँ पे, वॉल्यूम। अब भैया वॉल्यूम अब किसका लेंगे? तो बेटा वॉल्यूम अब हम लेंगे किसका? जिसका हमें निकालना है, स्मॉल आर तक निकालना है। क्लियर बात है? तो ये सारी रामायण से ही, और रामायण कट गई, ठीक है भैया। तो माइनस जेड ई, यानी कि नेगेटिव चार्ज अप टू स्मॉल आर क्या निकल के आ जाएगा? माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्या भैया इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से। आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया? हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज क्या होगा भैया? क्यू इज इक्वल टू प्लस जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। भैया ये कहाँ से आ गया? ये रहा ना भैया, हमें इसी से तो मतलब था, ये रहा, ये तो हमें पहले से दे रखा, नेगेटिव चार्ज निकालना था, नेगेटिव चार्ज ये आ गया मेरा यहाँ से, नेगेटिव चार्ज ये आ गया भैया मेरा यहाँ से। चलो बेटा ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चे को समझ में आना चाहिए बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, और तुम भी समझ लो उसके साथ साथ कि भैया टोटल चार्ज क्लियर है भैया यहाँ तक। तो ये रहा, और ये भैया नेगेटिव चार्ज। क्या भैया मैं इसमें से जेड ई कॉमन ले सकता हूँ? हाँ। अब भैया बोलेगी हाँ भैया आप जेड ई कॉमन ले सकते हो। तो भैया मैंने जेड ई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भैया वहाँ से? 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्या इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ये तो क्या आ गया मेरा? चार्ज निकल के आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ भैया? गोजलो लगा दूँ। तो गोजलो क्या होगा भैया? ई डी ए, भैया डी एच लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ई डी ए कोस थीटा, थीटा कितना होगा भैया? 0 होगा। और ये 0 वाली बात तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या भैया इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है? क्यू की जगह भैया यहाँ पे ये पुट कर देंगे, आ गया भैया यहाँ पे। तो एरिया कितना होगा भैया? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे क्लियर बात है, अभी एरिया का समझ में आ रहा होगा, वही काम हो रहा है बस सेम, ठीक है। अब आगे देखो समझो भैया, इधर मल्टीप्लाई में इधर कैसे हो गया? डिवाइड में हो गया। जेड मैंने कॉमन ले रखा है, एप्सिलॉन नॉट भैया यहाँ पर आ गया। भैया ये आर स्क्वायर भी तो था, ये रहा भैया। अब इस आर स्क्वायर की क्या कर दी मैंने? अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आर स्क्वायर से आर की क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन आर की क्यूब। और भैया ये कंडीशन कब है? जब आर लेस देन होगा भैया किसके? कैपिटल आर के। बेटा ये काम तो था जो इस क्वेश्चन में पूछा था यहाँ तक, लेकिन हमें क्या है भैया? हमें तो अच्छे बच्चे हैं, तो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी का है। दूसरा केस क्या होगा कि भैया जब आर कैपिटल आर जो होगा बड़ा होगा किसके? कैपिटल आर के कंपेरिजन में। तो भैया वो कंडीशन कब होगी? जब हम आउटसाइड निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कब? किसके? पी पॉइंट के, यहाँ पे, ठीक है भैया। अरे ठीक है, चलो। तो भैया वही वाली बात, क्या भैया कोई आउटसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट है? देखना भैया एक बार, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा सारी। क्या भैया आउटसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट है? तुम क्या होगे ना,
बिल्कुल भी ना। अरे तो जब आउटसाइड वो चार्ज ही प्रेजेंट नहीं, तो चार्ज कितना होगा भैया, जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आउटसाइड। भैया तीसरा केस क्या होगा कि भैया तीसरा केस हो सकता है जब भैया बराबर हो, हाँ भैया बराबर होगा, तो रखो देखो, तो पहला केस हम निकाल के आए भैया 1/r² माइनस r/r³। अरे निकाल के नहीं लेकर आए क्या, ये रहा देखो, ये रहा भैया, अभी ना निकाल के लेकर आए क्या, चलो तो रख दो भैया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या रख दोगे आप, कैपिटल R रख सकते हो। तो भैया यहाँ पे जब इसको वैल्यू को आप पूरा सोल्व करोगे तो क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी कितनी आ जाएगी, जीरो नहीं आ जाएगी क्या? अरे बोलो जल्दी से, जीरो नहीं आ जाएगी क्या? क्योंकि कैपिटल R किसके इक्वल है भैया, स्मॉल r के इक्वल है। यहाँ से R से एक R कैंसिल हो गया, तो 1/r² माइनस 1/r² क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोल दो भैया, चलो समझ में आ गया होगा। समझ में आ जावे तो कमेंट में जरूर करना भैया। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सिंपल शॉर्ट वे में भी करा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जब मैं इसको कर रहा था अपने वाले तरीके से, मुझे लगा नहीं कि भैया बच्चों की समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी इसको समझ लो, मुझे लगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने पूरा खोल के उस क्वेश्चन को कर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था बेटा, वो इंपॉर्टेंट था। एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आती तो है नहीं ज़्यादातर बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपके लिए वो पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है भैया, चलो भाई आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन। भैया बताओ भाई बच्चे, फॉरन वाले क्वेश्चन पूछ रहे। कह रहा है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। बेटा अगर मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट देना मुझे। बेटा थोड़ा स्पीड से चलते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r स्मॉल r कैरिंग अ चार्ज प्लस q। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है भैया जिस पर कितना चार्ज है, प्लस q है, इज सराउंडेड बाय अ लार्ज कोसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल। किससे सराउंडेड है भैया, किसी कंडक्टिंग सेल से है जिसकी रेडियस कितनी है भैया, कैपिटल R, ऑन विच अ चार्ज प्लस q, और कंडक्टिंग सेल्स पे कितना चार्ज है, प्लस q है। इस प्लेस यूजिंग गोज लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x। किसी पॉइंट x पे क्या बतानी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो इसने खुद अपना आप दिया। पहली कंडीशन कब होगी, बिटवीन द स्फीयर एंड द सेल, स्फीयर और सेल के बीच में कंडीशन होगी, यानी कि जब r लेस देन होगा किसके, x के, और जो x होगा वो लेस देन होगा किसके, कैपिटल R के। यानी कि x की कंडीशन है कि वो r से तो बड़ा होगा और कैपिटल R से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि कहाँ होगी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकालनी है पहले वाले केस में, कि भैया पहली वाली कंडक्टिंग सेल के, और दूसरी बात इसने क्या कर रखी भैया, स्फीयर और भैया किसके बीच में, सेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। फिर दूसरा कह रहा भैया आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल की कहाँ निकालनी भैया, आउटसाइड निकालनी। तो आ जाओ भैया इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो ये रहा भैया देखो डायग्राम, जो मैं पीछे अभी तुम्हें चैप्टर में पढ़ा के आया हूँ कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवावे ना तुमसे, वहाँ पे क्या बना दो, एक गॉसियन सरफेस बना दो, और वही समझ लो क्या है, तुम्हारी रेडियस है। तो देखो जैसे कि मुझे पहले एक्स पॉइंट पे निकलवा रहा, देखो पहले मैंने मान ली ये क्या है, मेरे पास स्फीयर है, और ये क्या है, कंडक्टिंग सेल। ये क्या है, स्फीयर है, कंडक्टिंग सेल। किसी पॉइंट एक्स पे निकलवा रहा था, तो एक्स पे क्या बना दिया मैंने, गॉसियन सरफेस बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो क्या होगी, जीरो होगी। अरे क्या होगी भैया, जीरो होगी कि नहीं होगी, बोलो जल्दी से। क्या यहाँ पे कोई कह रहा था माइनस क्यू भी चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है ना, ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ चार्ज सराउंडेड बाय अ लार्ज को। अच्छा कितना चार्ज ले रहा भैया, प्लस क्यू चार्ज ले रहा। कितना ले रहा भैया यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज ले रहा है। क्लियर बात है। चलो तो भैया मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ये आउटर वाली सेल की रेडियस आर है, इनसाइड वाले की स्मॉल आर है, एक्स पॉइंट पे बनाया। तो अब जो एक्स है ना, एक्स पॉइंट बनाया, तो अब रेडियस दिमाग में क्या रखनी है भैया, कि जो रेडियस है वो एक्स है, जो रेडियस क्या है भैया वो एक्स है। तो आ जाओ भैया बस अब भैया गोस लॉ लगाएंगे, तो गोस लॉ क्या हो भैया, ई डॉट डी ए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है भैया, बाहर आ गया। तो मैंने बताया ना गॉसियन सरफेस जो रेडियस है भैया वो क्या है, एक्स है। तो भैया जो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इतना ही काम था। किसके बीच में भैया, बिटवीन स्फीयर एंड सेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस इतना काम तुम्हें करना था यहाँ पे। मैंने बताया ना, बस उसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई जिस पॉइंट पर मैं कह दे ना, जिस पॉइंट पर मैं कह दे सेंटर से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या है हमारे, वही क्या है भैया, रेडियस है बस। सेकंड भैया, सेकंड क्या कह रहा भैया, अगर x बड़ा होगा किससे भैया, r से, यानी कि आउटसाइड द सेल, सेकंड वाली कंडीशन में। तो टोटल चार्ज क्या होगा भैया, अब जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज किसका भैया, इस पे जो टोटल चार्ज होगा, इस पे जो टोटल चार्ज होगा भैया वो क्या होगा, सम ऑफ इनर चार्ज प्लस सम ऑफ आउटर चार्ज। इनर पे कितना भैया, प्लस q, आउटर पे कितना भैया, कैपिटल Q। तो गॉस लॉ लगाएंगे भैया, गॉस लॉ लगाने के बाद भैया टोटल चार्ज इनक्लोज ये रहा इतना। फिर यहाँ पे भैया वही एरिया मैंने बताया ना। अरे डिस्टेंस यहाँ भी तो देखो भैया x ही मानोगे, यहाँ पे भी x मान लेंगे ना, ठीक है। तो रेडियस भी क्या होगी भैया मेरी, x, क्या होगी भैया मेरी, x। क्लियर है भैया, बस यही यहाँ पे आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कब है भैया, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल।
चलो क्वेश्चन क्लियर है। अब कह रहा भैया अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q ऑन द, ये रहा। कह रहा अ पॉइंट चार्ज माइनस q इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भैया पॉइंट चार्ज माइनस क्यू चार्ज भैया वो कहाँ पर रखा है, सेंटर पर रखा है। किसके सेंटर पर रखा है, स्फीयर के सेंटर पर रखा है। ठीक है भैया। कह रहा व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द, अब आगे नहीं फिर वही बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी भैया मैंने पहले कहा था, यानी कि रो की जब बात होगी भैया यहाँ पे। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, इनर और आउटर पे निकालनी है। फिर कह रहा है यूज गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। और स्फीयर के बस वही काम, सेम डिट्टो क्वेश्चन है भैया। आ जाओ देखो, तो ये रहा भैया, मान लेते हैं मैंने बताया भैया माइनस क्यू चार्ज रखा है, ये रहा भैया। अब अच्छा पहले ये रहा भैया, इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझो प्यार से। भैया कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सपोज दैट यहाँ पे भैया क्या है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, या फिर मतलब कोई समझो कि भैया कुछ भी है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कोई माल मसाला भरा हुआ भैया है ना, समझने लो बेटा इस बात को ध्यान से। तो बेटा इस पॉइंट पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया वो कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगी, ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर बात है भैया। अब थोड़े गुच्चड़ मुच्चड़ से डायग्राम यार बेकार सा हो गए, थोड़ा इसकी सही कर देते हैं इसे। भैया माइनस क्यू, भैया यहाँ पे प्लस 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 क्यू कैसा आ गया, तो भैया ये कौन सा मेथड लगा यहाँ पे, इंडक्शन वाला मेथड लगा। इंडक्शन वाला मेथड क्या करता है भैया कि भैया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। जब कोई कंडक्टिंग, जब कोई क्या होता है भैया कि देखो सुनो, मेरे पास कोई क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है, मैं उसके पास क्या लेकर आया, कोई चार्ज कंडक्टर लेकर आया। सपोज दैट उसके पास इधर प्लस है, तो इस कंडक्टर के पास इधर की साइड कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज, और उधर की साइड कैसा चार्ज चला जाएगा, प्लस का चार्ज। वही काम सेम यहाँ पर हुआ, इसके सेंटर पे माइनस चार्ज रखा था, तो इसके भैया पूरे उस पर सरफेस पे क्या चार्ज फैल जाएगा, प्लस प्लस वाला फैल जाएगा, और आउटर पे तो क्यों है ही है इसके। तो भैया इनर चार्ज, जो इनर पे चार्ज होगा भैया कैसे होगा, कितना होगा, प्लस क्यों होगा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैंने बताया ना गॉसियन सरफेस, हम चार्ज कहाँ का लेते हैं भैया, सरफेस का चार्ज। किसका चार्ज लेते हैं, सरफेस का चार्ज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर वाले के लिए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होगी भैया, क्यू इनर, यानी कि इनर वाला चार्ज अपॉन एरिया इनर वाला। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी भैया, क्यू अपॉन एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4πr², यानी कि r1 का स्क्वायर। बेटा यहाँ तक मैंने बताया ना, रेडियस क्या है, अंदर वाले की r1 है, और बाहर वाले की क्या मान लो भैया, r2 मान लो। क्लियर बात है। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए होगी भैया, आउटर वाले के लिए। तो आउटर वाले का जो चार्ज होगा ना बेटा, वो कैसे निकल के आएगा भैया, जो टोटल चार्ज है उसमें से क्या माइनस कर दो, इनर वाला चार्ज माइनस कर दो। जो टोटल चार्ज है उसमें से इनर चार्ज माइनस कर दो, जो कि कितना होगा भैया, प्लस क्यू चार्ज है इनर वाला, तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस के लिए क्या निकल के आ जाएगी भैया, ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4πr², r2 का स्क्वायर। बेटा क्लियर बात है, अरे क्लियर है भैया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई, बोलो आसान थी। चलो अब भैया यहाँ पे सेकंड केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भैया हमें आउटसाइड। तो आउटसाइड भैया कितना हो, गोज लो लगाएंगे। गोज लो क्या होता है भैया, EDA, फिर वही 4πr²। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मान ली r, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं भैया, यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान ले r, और r डिस्टेंस बनाओगे तो फिर दोबारा इस पर क्या बनाओगे, गॉसियन सरफेस। क्या बना दोगे, गॉसियन सरफेस बना दोगे। तो गोस लो लगाएंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है भैया, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, वही बात बस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन r²। ये कंडीशन कब है, जब भैया r जो स्मॉल आ रहा है वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल R2 से। तो बड़ा है ही, R2 से बड़ा नहीं है ये, R2 जो है सपोज दैट यहाँ पे यो डिस्टेंस तो r होगी, यो R2 से बड़ा ही तो है। अरे क्लियर बात है, क्या समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो भैया जल्दी से, बहुत जल्दी करके।